पश्चिम बंगाल के बेलूर घाट से आई दर्दनाक तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। कार्यकर्ताओं के बीच आपस में गोलीबारी हुई और गोली लगने से एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई। खून देखकर दूसरे टीएमसी कार्यकर्ता को हार्ट अटैक आ गया। किस वजह से झड़प हुई अब तक जानकारी नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में यह लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसमें एक की गोली लगने से मौत हो गई और दूसरे को हार्ट अटैक आ गया। तो अभी तक हम ये देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि हमारे तो करीब 300 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि टीएमसी के लोग आपस में भी गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। क्या बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है? बंगाल को जाना जाता है कि वहां पर बहुत वॉलेटाइल रूप ले लेती है पॉलिटिक्स इलेक्शंस के रनअप में, लेकिन क्या यहां तक पहुंच जाएगी? और क्या उसको भड़काने का, हवा देने का काम पॉलिटिकल पार्टीज खुद भी करेंगी? तौसीफ खान, अगर ये कह दिया जाए कड़क होकर कि कोई भी हमारा आदमी, कोई भी हमारा समर्थक अगर किसी भी तरह की हिंसा में लिप्त पाया गया तो उसे हटा दिया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तो क्या ये सब हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो कोई भी एटलीस्ट ममता बनर्जी ने और तृणमूल के सीनियर नेता ने पहले भी, जब जेपी नड्डा जी आए थे और उस वक्त जो कंट्रोवर्सी हुआ था, उस टाइम में भी तृणमूल के सीनियर मंत्री ने बयान दिया था कि तृणमूल के वर्कर को किसी भी इंस्टिगेशन का जवाब नहीं देना है। किसी भी भड़काऊ वो चाहे बीजेपी के वर्कर जितना भी भड़काए, आपको नहीं वायलेंस करना है। तो ये सीनियर पार्टी लीडर के तरफ से ये मैसेज तो दिया जा रहा है। आप मुझे ये समझा रहे हैं और आप जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप ये बता रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता तो कह रहे हैं, लेकिन छोटे कार्यकर्ताओं में कभी बार नहीं पहुंचती, या फिर उन तक तो बात पहुंच गई है लेकिन कुछ और दूसरे शरारती तत्व हैं जो इस तरह की हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। क्या आप मुझे ये कहना चाहते हैं और आप चाहते हैं मेरे और दर्शकों के गले ये बात उतर जाए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि तृणमूल के नेता तो कह रहे हैं, हिंसा की निंदा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी वाले तो भड़का रहे हैं। मैंने आपको मिसाल दे करके बताया और आपके पास में, और वो हिंसा को भड़का रहे हैं और उनके ही समर्थक हिंसा का शिकार हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? दिलीप घोष तो कह रहे हैं, स्टेज से कह रहे हैं कि हाथ पैर तोड़ देंगे और शमशान घाट भेज देंगे। दिलीप घोष से मैंने बात की थी, दिलीप घोष से मैंने बात की थी। मैंने उनसे ये भी पूछा था कि आप तो ये भी कहते हैं कि देवी देवताओं के हाथ में हथियार हैं, इससे सीखने की जरूरत है, पहले मारपीट करो, बाद में थाने में जाकर रपट लिखाओ। उन्होंने कहा ये बताइए, पुलिस अगर नहीं सुनेगी, पुलिस अगर कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ताओं की तरह बिहेव करने लगेगी टीएमसी के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की रपट नहीं लिखी जाएगी, तो क्या मैं उनसे ये कहूं कि जाओ और आत्महत्या कर लो? क्या उनको प्राण रक्षा के लिए भी ना कहूं? अब अगर अब दोनों तरफ की बात सुनने के बाद बताइए तौसीफ खान, अब इस संदर्भ, इस पर्सपेक्टिव में रखने के बाद बताइए कि दिलीप घोष गलत कह रहे हैं वहां? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। दिलीप घोष जो है वायोलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ता को बता रहे हैं कि देखो, पहले तो तुम मार लो और उसके बाद कहना कि पुलिस जो है। मैं ये कहता हूं तौसीफ की आरोप प्रत्यारोप की बजाय, क्या लॉ एंड ऑर्डर अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो हर तरीके से कौन भड़का रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये मेरा सिरदर्द नहीं है। क्या लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने का काम वहां की सरकार का नहीं है? किसी भी प्ली को लेने के पहले क्या उसको क्या अपनी एक तरीके से वो इनएफिशिएंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि देखिए ये अमुक कारण था इसलिए हम नहीं कर पाए? मैं इस पर आऊंगा आपके पास। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।